भक्ति ज्योतिष चैनल में स्वागत है दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना कि पितृपक्ष की महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि हमें श्राद्ध कब करना चाहिए एवं श्राद्ध और तर्पण घर पर कैसे करें। दोस्तों, हर व्यक्ति के पास सुविधा नहीं होती है कि गया जी में जाएं या बनारस जाएं और पंडे पुजारी को पकड़ करके जो है श्राद्ध तर्पण करवावें। ऐसी सुविधा सबके पास नहीं होती है, अपनी अपनी शारीरिक स्थिति होती है, उम्र की बात होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि श्राद्ध कब करना चाहिए। ये पितृपक्ष में दोस्तों श्राद्ध किसी भी दिन कर सकते हैं, तर्पण किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो डेली कर सकते हैं, चाहे किसी एक दिन भी कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध या तर्पण किसी भी दिन करें तो दोपहर 12 बजे के बाद करने से अनुरूप फल प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसके अलावा दिन में कुतुब और रोहिणी मुहूर्त श्राद्ध कर्म के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। श्राद्ध करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भी कर सकते हैं या स्वयं से भी श्राद्ध कर सकते हैं, जिसकी विधि मैं बता रहा हूँ। और श्राद्ध पूजन करने के बाद जल से तर्पण करें। इसके बाद गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालें। इन जीवों को भोजन देते समय अपने पितरों का स्मरण जरूर करें। पितृपक्ष में तर्पण कैसे करना है दोस्तों? पितरों को पानी पिलाने की प्रक्रिया को ही तर्पण कहा जाता है। यह सरल भाषा है दोस्तों। तर्पण करने के लिए एक पीतल या फिर स्टील की परात लेवें, उसमें शुद्ध जल डालें और फिर थोड़े काले तिल और दूध डालें। इस परात को अपने सामने रखें और एक अन्य खाली पात्र भी पास में रखें। फिर अपने दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य में दुर्वा यानी कुशा लेकर अंजलि बना लें, यानी दोनों हाथों को मिलाकर उसमें जल भर लें। इसके बाद अंजलि में भरा हुआ जल दूसरे खाली पात्र में डालें। जल डालते समय अपने प्रत्येक पितृ के लिए कम से कम 3 बार अंजलि से तर्पण करें। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे करें, घर पर श्राद्ध कैसे कर लेवें आसानी से। श्राद्ध वाले दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लेवें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। फिर एक तांबे का चौड़ा बर्तन लें जिसमें काले तिल, गाय का कच्चा दूध और गंगा जल पानी डालें। फिर जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं और इस दौरान अपने पितरों का स्मरण करें। पितरों के लिए भोजन तैयार करें। श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को घर पर बुलाएं और सच्चे मन से उन्हें भोजन कराएं। ब्राह्मण के पैर धोएं, ब्राह्मण को दान देवें। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अवश्य अर्पित करें।